रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद किया जाता है। वह कहता है, ये किस वजह से हुआ? इसे कहा जाता है, तेरी औलाद के तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज नाश्ते में मैं पराठे बना रही हूँ देसी घी के साथ। देसी घी जो यहाँ से मिलता है शॉप से, एशियन शॉप्स, वहाँ से लेके आती हूँ। इतना अच्छा नहीं होता, वो वैसी खुशबू नहीं होती जैसे पाकिस्तान के देसी घी की होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई और नहीं है तो फिर यहीं से लेना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन भी है कि आप बटर लेके आएँ और ख़ुद बना लें, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी ख़ुद से देसी घी बनाने की। मैं जो स्टोव यूज़ करती हूँ ये इलेक्ट्रिक है, तो इसका ये प्रॉब्लम होता है कि ये हीट अप ज़्यादा नहीं होता और इसकी वजह से जो है ना वो पराठे और रोटी इतनी नाइस नहीं बनती। पराठे तो फिर भी किसी हद तक बेहतर होते हैं, लेकिन रोटी में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जहाँ पे अल्लाह की इतनी मेहरबानियाँ हों, अल्लाह ताला का इतना फ़ज़ल हो, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इतनी मैटर नहीं करती। डिनर में मैं आज चिकन रोस्ट बनाऊंगी वेजिटेबल्स के साथ। तो अभी से चिकन मैरिनेट करके रखूँगी तो वो अच्छा बनेगा। तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रख दूँगी। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने उसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट डाला, 3 टेबलस्पून ही लेमन जूस, 1.5 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला और 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाला था। वो अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना ली। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो के तो उसमें डीप कट्स लगा दिए थे और फिर जो पेस्ट बनाया उसको अच्छी तरीके से चिकन पे लगा के तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। आज कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो किचन की क्लीनिंग करूँगी अच्छे तरीके से और इसके अलावा भी कुछ काम है घर के तो वो भी निपटा लूँगी साथ साथ। मेरा बिलीव है कि अगर आप साथ साथ चीज़ों की क्लीनिंग ना करते रहें तो एक टाइम ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ें गंदी नहीं लगती, क्योंकि आपकी आंखों को आदत हो जाती है वैसे देखने की, आपको फ़ील नहीं होता, लेकिन जब बाहर से कोई आता है तो उसको फ़ील होता है, वो चीज़ें उसको गंदी लग रही होती हैं। लेकिन घर वाले जो कि यूज़ टू हो जाते हैं तो उनको फ़ील नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि साथ साथ ही चीज़ें क्लीन करते रहें, तो फिर वो बर्डन भी नहीं बनती क्लीनिंग। फिर मेरी एक दूसरी आदत है कि अगर मेरा काम करने का दिल नहीं ना कर रहा तो मैं काम नहीं करूँगी, मैं ख़ुद को फोर्स नहीं करूँगी। फिर जब मेरा माइंड बनेगा कि मैंने करना है ये काम, मैंने क्लीनिंग करनी है या मैंने कुकिंग करनी है, तो फिर मैं अच्छे तरीके से करूँगी, दिल से करूँगी।
लंच में मैं आज मिल्क शेक बना रही हूँ। मिल्क शेक में डिफरेंट फ्रूट्स का अलग-अलग बनाती हूँ। लाइक अभी मैंने एवोकाडो डाला है और साथ मैंने नाशपाती डाली है और थोड़ा सा दूध डाला है, और सम टाइम्स मैं दूध की जगह पे योगर्ट भी यूज़ करती हूँ। मुझे इस तरह से डिफरेंट कलर्स के जो है मिल्क शेक ग्लास में बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी लेयर बनाने के लिए मैंने एक एप्पल लिया है, बनाना लिया है और ब्लूबेरीज ली हैं, और इसमें थोड़ा सा दूध डाला है मैंने। मैं मिल्क शेक को एक मुकम्मल मील के तौर पर लेती हूँ, और इसको हेल्थी करने के लिए मैं इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर लेती हूँ। लाइक बादाम ऐड कर लेती हूँ या खजूर डाल देती हूँ। तो आज मैं चिया सीड्स डाल रही हूँ, जो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे। चिया सीड्स के बेशुमार फ़ायदे हैं, उनमें से एक ये भी है कि ये वज़न को बढ़ने नहीं देता, और दूसरा ये कि ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे सर्दियों में ये होता है कि धूप तो इतनी होती नहीं है, अगर हो भी तो उसमें कपड़े ड्राई नहीं होते, तो फिर मैं अपनी बेटी के कपड़े साथ साथ ही लॉन्ड्री करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे घर के अंदर ही ड्राई करने होते हैं। तो मैं इसके कपड़े डाल के तो सो गई हूँ। जब उठी हूँ तो शाम हो चुकी थी, मतलब दिन बहुत छोटे हो गए। तो अभी तो फिर भी दिन बढ़ रहे हैं, और घर के अंदर ही मैं हीटर के पास इसके कपड़े रख दूँगी तो वो खुश्क हो जाएंगे। अच्छा, चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए देश के में पकाऊंगी। मतलब जब इसका पानी निकल आएगा तो फिर मैं इसको ड्राई करके तो फिर अवन में रखूँगी। डायरेक्ट अवन में भी रख सकती थी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता, तो फिर मुझे थोड़ी जल्दी थी। साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो बॉईल करनी है, तकरीबन 70% तक उनको डन करूँगी। जब वो 70% तक हो जाएंगी तो फिर मैं उनको स्टर फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी। इस स्टेज पे आके तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं लाहौरी जरगा की तरह, या फिर आप मज़ीद ऑयल डाल के तो इसको भून सकते हैं, या फिर आप ओवन में रख दें। मैंने ओवन में रखा तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, तो ये बड़ा अच्छा तैयार हो गया था 20-25 मिनट में। वेजिटेबल्स को मैंने बॉईल कर लिया था, तकरीबन 70% तक ये डन थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो भून लिया था। साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। ज़ीरा डालने से ये होता है कि एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और फिर मैंने वेजिटेबल्स को अच्छे तरह से भून लिया था, और बहुत मज़े की वेजिटेबल्स बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन रोस्ट तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, मुझे शायद फ्लू हो गया। तो फिर मैंने अपने लिए कहवा बनाया। ये मेरी अम्मी की रेमेडी है, इससे फ़ौरन ही आराम आता है। इसमें मैंने एक मुलट्ठी का टुकड़ा डाला था, एक दालचीनी का, छोटी और बड़ी इलायची, और साथ मैंने थोड़ा सा पेशावरी कहवा डाला था। अच्छा जी, आज का व्लॉग बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें।